नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैंने आप लोगों को दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा जो एक्सप्ले एक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन होता है दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 40 मार्क्स का पूछा जाता था बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड में भी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज आप देख लीजिए दोस्तों, ऊपर में हेडिंग डाल दिया गया है आईएएस इंटरमीडिएट का 12th का जो मैथ का एग्ज़ाम बोर्ड होता है किसी भी बोर्ड के लिए दोस्तों, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीआईसी बोर्ड हो, उसके बाद बिहार ओपन बोर्ड हो, एनआईएस बोर्ड हो दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। ये दो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमको इनका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, वैल्यू करने के लिए बोल रहा है। और ये क्वेश्चन बी में मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए ये प्रूफ डेट करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, इतने को इतने के बराबर प्रूफ कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इसी में ये वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन है दोस्तों, यही जो है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में ये काफ़ी रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो क्या है कि दोस्तों ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब है, तो आसानी से आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस इतने को इतने के बराबर प्रूफ डेट करने का। और ये जो मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन समझिएगा तो आपको सारे बनने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तो ठीक है दोस्तों, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि दोस्त सर यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उन लोगों को जो है एक सेपरेट वीडियो बना करके सारा कुछ समझाया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ लाइट का प्रॉब्लम आ गया था, अब जो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये दोस्तों क्या है, डिफिनिट का है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है आप लोगों को पता होगा दोस्तों। इसमें ये देखिए क्या है, ये अपर लिमिट है पाई/3, लोअर लिमिट है पाई/6, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको क्या करते हैं, आई मान लेते हैं, ठीक है। ये इसको आई मान लिए और इसको इक्वेशन, मतलब इसको जो है आई मान के इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। कुछ लाइट की दिक्कत आ रही है दोस्तों, चलिए ये ऐसी है, अपने आप ठीक हो जाता है, चलिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये आई मान ले हम लोगों ने। अब आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा दोस्तों, क्या इस एंगल में से इन दोनों, ये देख रहे हैं पाई/टी, एक्स में से ये थीटा है, एक्स जो थीटा है वो हमारा क्या, ये इन दोनों को जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। एंगल से घटा लेते हैं, तो चलिए घटा लेते हैं। तो ये अपर लिमिट है मेरा पाई/3 और ये पाई/6। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पाई/3 प्लस पाई/6 कितना होगा दोस्तों, 6। ये 6 हो गया, और ये जो हमारा क्या होगा दोस्तों, ये 2 पाई और पाई, मतलब कि ये 3 पाई/6, तो ये कट गया। तो हमारा जो यहाँ पे आ गया दोस्तों पाई/2,
इस इन दोनों को जोड़ेंगे, पाई बाई टू हो गया, तो इसका मतलब है ये डी एक्स। अब वन प्लस, अब देखिए तो टेन, इसमें घटाएंगे तो मतलब क्या है, दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या है, पाई बाई टू। यानी कि हमारा ये पाई बाई टू क्या बोल सकते हैं इसको, 90, 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है, कोट एक्स हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या मान लिए, इसको इक्वेशन टू मान लिए। और ये भी हमारा दोस्तों क्या आई के बराबर है, ठीक है। इसको मैंने आई माना, आप सबको आई मान सकते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए मैंने जो है ऐड कर दिया। चलिए तो क्या हो गया यहाँ पे, हमारा आई आई जुड़ गया, टू आई हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हो गया ये पाई बाई थ्री और पाई बाई सिक्स, ठीक है। और इतना इतना को मैंने जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं इक्वेशन वन क्या है। चलिए वन बट्टा वन प्लस रूट अंडर टेन एक्स, ठीक है। अब प्लस ये क्या हो गया, वन, वन प्लस कोट एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आ गया, और ये डी एक्स, ठीक। ये हमारा डी एक्स आ गया। इतना आ गया दोस्तों आप लोगों को समझ में। तो अब चलिए मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, थोड़ी बहुत लाइट की प्रॉब्लम आई थी, अब नहीं आएगी। चलिए ये हमारा पाई बाई थ्री है, ये हमारा पाई बाई थ्री। अब चलिए, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ये कोट एक्स है। कोट एक्स का उल्टा क्या होता है, तो टेन एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे से शुरू करते हैं। तो ऊपर ले लेते हैं, आसानी होगा। अब देखिए हमारा क्या है, टू आई बराबर क्या है, ये है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, चलिए वन, वन प्लस ये ब्रैकेट है दोस्तों, याद रखिएगा, टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कोटेक्स का उल्टा क्या होता है, टेन एक्स, टेन एक्स होता है, तो ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस वन बट्टा रूट अंडर टेन एक्स, ठीक है। ऐसे मैंने लिख लिया इसको, कोई दिक्कत दोस्तों। उल्टा होता है तो देखिए कोट, रूट कोट एक्स ऊपर में था, ये टेन एक्स क्या हो गया, नीचे हो गया, रूट टेन एक्स नीचे हो गया, तो ये उल्टा है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक है ये हमारा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा वन, ये इतना का इतना ही रहेगा दोस्तों, रूट अंडर टेन एक्स। और ये क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बट्टा वाला क्या हमारा ऊपर चला जाएगा, रूट टेन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रूट अंडर टेन एक्स प्लस वन। देखिए दोनों तो एक ही है, बेस सेम आ गया दोस्तों। चलिए हमारा काम जो है अब आसान हो गया। क्या हो गया, हमारा काम जो है अब आसान हो गया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा लाइटिंग की जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लूँ दोस्तों। यहाँ पे चलिए अब सही है लाइट, ठीक है। लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों। अब जो है बिल्कुल सही क्लियर आ रही है, चलो चलिए ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पे बेस सेम है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे याद रखिएगा टू आई है, तो एलसीएम मैंने लिया
एलसीएम मैंने लिया तो क्या आ गया, दोनों का सेम ही है दोस्तों, 1 + √10x है ये, √10x + 1 है तो सेम ही है, तो 1 + √10x, ठीक है। ऊपर में देखिए तो अगर दोनों बेस सेम होता है एलसीएम में तो क्या होता है, ऊपर में वही आ जाता है 10x, ये dx। तो आप लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम है तो ये हम ऐसे काट देंगे, कोई प्रॉब्लम दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसीलिए हमारा जो है यहाँ पे देखिए 2i इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, अपर लिमिट π/3, लोअर लिमिट π/6 है दोस्तों। और ये हमारा एक आ गया, ठीक है, एक आ गया, एक को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं दोस्तों, कितना का भी पावर 0 ये एक ही होगा, मैंने आप लोगों को ये बहुत बार बताया है। तो चलिए अब ये हमारा जो आ गया क्या हो गया, अब देख सकते हैं इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x आएगा, इसमें 1 जोड़ते थे, पूरे को जोड़ के यहाँ से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा x आ गया, अपर लिमिट क्या हो गया π/3 और लोअर लिमिट π/6, ठीक है। तो ये चीज़ें ऊपर लिखते हैं अब, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए कुछ जगह यहाँ पे स्पेस बाकी है तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2i बराबर क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे हमने दे दिया अपर लिमिट का मैंने वैल्यू रखा तो π/3 माइनस लोअर लिमिट π/6, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया दोस्तों, कैलकुलेशन कीजिए तो हमारा ये आ गया 6, और ये चलिए 6 आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या गया 2π माइनस पाई आ गया, ठीक है, 2π माइनस पाई आ गया। और तो इसके बाद हमारा 2π में ये π/, हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब ये π/6 नहीं, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आई का वैल्यू हमको निकालना है तो इसका मतलब हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम सही है, 6 आ गया, 2 तो 2π और ये पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया दोस्तों, आई बराबर क्या हो गया पाई, और नीचे में मतलब पाई 6×12, मतलब कि हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारा जो पाई बराबर आंसर आ गया दोस्तों π/12, सॉरी आई बराबर इंटीग्रेशन जो हमारा वैल्यू आया आई बराबर π/12, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं बिल्कुल आप लोगों को इजी वे में बता रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है क्या है, ये तो इंडेफिनिट का है दोस्तों, ये पहले से थोड़ा आसान है। चलिए चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, संयुग्मी गुना आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए नहीं है तो किस आई मान लेते हैं, चलिए आई बराबर क्या हो गया, इसको हम बाद में लिखेंगे, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं, वह अब देखिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 माइनस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों, इस तरह से गुना किया जाता है। ये तो ये हमारा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर सकते हैं, और ये हमारा dx, ठीक है। तो चलिए आई बराबर इतना, तो चलिए इन दोनों को गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हमारा a² अब प्लस माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, मतलब कि a² माइनस b², तो मतलब sin² x, और ये हमारा देख लीजिए ये तो सीधा हो गया 1 माइनस साइन एक्स, और ये dx। चलिए कोई प्रॉब्लम, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। अब ये देखिए 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या होता है ये, थीटा मतलब x है ये दोस्तों। तो 1 माइनस साइन एक्स तो ऊपर में रह गया, और ये क्या हो गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो ये चलिए
इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, तो चलिए 1 में हम डिवाइड कर दिए कोस स्क्वायर एक्स से, और माइनस साइन में हम डिवाइड कर दिए साइन एक्स में कोस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। ठीक है, चलिए अब ऊपर लिखते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको भी मिटा ही देते हैं, इसको काहे लिखे। चलिए चलिए तो अब हमारा आई बराबर कितना है दोस्तों, इतना है। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है। मतलब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा साइन एक्स बट्टा, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ। देखिए साइन एक्स और कोस एक्स, तो क्या होता है दोस्तों, टेन एक्स। और कोस एक्स नीचे में रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो दोस्तों कोस का उल्टा सेक एक्स। तो ये इतना हो गया। चलिए डी एक्स। अब जो है बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर माइनस, फिर टेन एक्स सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब चलिए आपको फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला पे ही हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, और ये माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो दोस्तों सेक एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे कांस्टेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सॉल्यूशन चला है। चलिए हम और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है वेक्टर अलजेब्रा का दोस्तों। वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, बी का हमारा पहला देख लीजिए। बी का हमारा पहला क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर, सॉरी वेक्टर ए गुने वेक्टर बी, ये ब्रैकेट में वेक्टर ए गुने वेक्टर बी का स्क्वायर है बराबर, हमको प्रूफ करना है। एक मिनट, चलिए इतना है प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। देख ठीक है दोस्तों, आप पहले भी क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, बी का होल स्क्वायर बराबर ये। तो अब चलिए हमको प्रूव करना है आर एच एस बराबर क्या लिखना है, एल एच एस करना है। आर एच एस बराबर हमको एल एच एस, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। चलिए एल एच एस ले लेते हैं, चाहे इसको बराबर इसको करिए, चाहे इसके बराबर इसके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यही ले लेते हैं हम। तो एल एच एस बराबर क्या है दोस्तों, वेक्टर ए। अब आप लोगों को पता होगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम सीधे लिख ही देते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, ये इतना ए, ए डॉट ए बी हो, सॉरी ए हो गया बी हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। और इतना का क्या होता है दोस्तों, ए डॉट बी में होता है कॉस थीटा, तो मतलब कि ये वेक्टर ए, यहाँ पे ब्रैकेट ले लीजिए, वेक्टर बी का मोड, ये ए का मोड बी का मोड, और ये यहाँ पे कोस थीटा। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एन आता है, ये आता है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो दोस्तों क्या होता है, एन आता है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो एन डॉट एन, और एन डॉट एन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एन नहीं लिखा है। ठीक है, आप लोग दोस्तों बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इतना आना चाहिए। तो चलिए ठीक है,
तो LHS ये है, तो ये मॉड है तो वेक्टर हट जाएगा साइन, तो AB साइन साइन थीटा ये पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर, और प्लस मॉड हट गया दोस्त, मॉड है तो वेक्टर हट गया, AB कोस थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब ये क्या हो गया हमारा, ये सबका होल स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, इसमें कॉमन लेने वाला क्या है हमारा, A स्क्वायर और B स्क्वायर है। A स्क्वायर B स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक होता है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए नीचे स्पेस बाकी है, A स्क्वायर B स्क्वायर। तो यही हमको दोस्तों प्रूव करना था, बराबर RHS ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत दोस्तों? मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक बार और क्रॉस आपको बता देता हूँ। देखिए, A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B का आपको फॉर्मूला होता है क्या, मॉड A मॉड B साइन थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर है स्क्वायर, ये डॉट B है तो दोस्तों मॉड A मॉड B वेक्टर है, ये मॉड, देखिए वेक्टर A है दोस्तों। ठीक है, ये वेक्टर का साइन है। ठीक है, तो ये मॉड है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें कोस थीटा होता है। तो अब ये स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ये ऐसे ही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में अब जो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे जो है दोस्तों VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप VVI क्वेश्चन है, आप इसको जो है रिवाइज ज़रूर करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। आप देखिए वेक्टर, ये वेक्टर में ये भी में क्या, आपको दूसरा क्वेश्चन भी एक था, तो वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। क्या था दोस्तों, ये भी हमारा प्रूफ करने का था। तो ये हो गया हमारा, इतना था, LHS में इतना था, और RHS में हमारा ये दोस्तों बहुत ही, मैं कहूँगा हार्ड तो नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग मैथ को समझ रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये हमारा देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर A, यहाँ पे हमारा क्या, ये दोस्तों डिटर्मिनेंट में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आप इसको जो है ना, ये भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना बराबर इतना हमको प्रूफ करना है। ये वेक्टर A है, डॉट वेक्टर A है, वेक्टर A है, फिर वेक्टर ये डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे RHS ले लेते हैं। ठीक है, हमको ये भी प्रूफ करना है, तो चलिए ठीक है। अब वेक्टर A और वेक्टर A डॉट वेक्टर A, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मॉड में हम आपको कर सकते हैं। ठीक है, मॉड इतना का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? अब ये हमारा, देखिए अब आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसका मोड हो जाता है, फिर वेक्टर बी का मोड हो जाता है, फिर ये कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप कर सकते हैं, यही है वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड, ये कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, इसको हम स्क्वायर कर सकते, दो हैं तो इसीलिए मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं आ रहा होगा? तो अब ये हमारा A स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, AB कोस थीटा, AB कोस थीटा, और ये हमारा B स्क्वायर। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इसको इससे गुना करके इसको घटा लेते हैं। तो चलिए ये डिटर्मिनेंट का साइन हट जाएगा, AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को B स्क्वायर से गुना कर दिया। अब इसको गुना कर देंगे तो A, अब देख लीजिए इसको इसको गुना करेंगे तो दोस्तों ये इतना आ जाएगा ना, A स्क्वायर B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हमारा कॉमन लेने वाला, यहाँ से हमारा कॉमन लेने वाला क्या है दोस्तों, A स्क्वायर और B स्क्वायर, हम जो है A स्क्वायर और B स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए नीचे में कुछ स्पेस बचाओ यहीं पे। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए दोस्तों, ये जो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो इसका मतलब इसको हम कितने के बराबर लिख सकते हैं, इसको हम बराबर लिख सकते हैं दोस्तों ए क्रॉस बी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रूफ हो गया, आर एच एस आ गया, ठीक है। सॉरी एल एच एस आ गया, आर एच एस को मैंने एल एच एस के प्रूफ कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है डिटर्मिनेंट का, ज़्यादा समय ना लेते हुए उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए। क्वेश्चन सी है दोस्तों, क्वेश्चन सी का मैंने एक ही क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लिया हुआ है। ये डिटर्मिनेंट का साइन है दोस्तों। चलिए क्या था, ये हमारा है, इतना था 1 प्लस ए वन और ए वन, और ये हमारा ए 2। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, समझने वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख के घबराइएगा मत कि ये डिटर्मिनेंट है तो भारी है। अब ठीक है दोस्तों, ये मैंने बताया था आपको, ये हो गया रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में क्या है, हम या तो सेम करते हैं, जीरो करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा दो जीरो हो जाए, तीसरे से हम वैल्यू निकाल लें, रूल होता है ये। तो चलिए हमको इसका इतने का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ठीक है, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, इसमें रूल होता है। तो जोड़ लिए, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, A+A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा। फिर इतना का जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, अब A1 यहाँ पे A1 ठीक है। अब सारे को जोड़ेंगे तो देखिए सेम ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा, A2 A3 यही आने वाला, A1 A2 A3, ठीक है। ये तीनों सेम ही आएगा। अब ये सब जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे, A2 यहाँ पे A2 सेम उतार लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो A3 इतना, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों ये देखिए सेम है, तो इसमें डिटर्मिनेंट का रूल होता है सेम है, तो बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए, मेरे को नहीं लग रहा है कोई दिक्कत आनी है, आ रही होगी दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। चलिए तो ये सेम है तो हमने निकाल लिया, सबको बाहर निकाल लिया डिटर्मिनेंट के। तो A1 A2 A3, चलिए A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, बाहर निकाल लिया दोस्तों। अब ये डिटर अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया हमारा 1 1 1, ठीक है। अब A2 बच गया इतना, और ये A2 A3 1 प्लस A3, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इतना 1 यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को घटा लेंगे, ऐसे ही सेकेंड रो में से थर्ड रो को घटा लेंगे, तो ये हमारा जीरो, ये हमारा जीरो, इसमें से इतना। तो चलिए हमारा जो आंसर, ये जो हमारा आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, चलिए ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो है हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। अब इसमें से घटा दीजिए, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया। A2 में से अब इसको घटा दीजिए तो क्या आएगा दोस्तों, अब देखिए इसको घटाएंगे तो आप घटा ही दीजिए, घटा दीजिए तो अब मैं डायरेक्ट आप यहीं पे घटा के देख लीजिए। अब देख लीजिए दोस्तों, घटाइए। अब A2 में से इसको जो ऊपर में घटाएंगे दोस्तों, तो ये A2 कट जाएगा, तो हमारा ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आइए, 1 आ जाएगा। फिर जो दोस्तों, फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या दोस्तों, हमारा ये
फिर हमारा ये दोस्तों क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें से घटा रहे हैं तो ये हमारा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ऊपर में अब ये हमारा A2 हमने वैसे के वैसे लिख दिया, फिर घटा लीजिएगा आप दोस्तों, उतना ही आएगा। अब A3 में से A3 घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कॉलम में हमारा 0 आ रहा है। अब फिर अब A3 में से जो इसको घटाइएगा दोस्तों तो क्या आएगा, चलिए तो यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा और ये हमारा उतना का उतना ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, हाँ तो ये माइनस, ये सही है, 1 + A3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम देखिए आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, ये 2 0 आ जाए तो ये तीसरा वाला में से यहाँ से इसको काट देते हैं, इनको इनको यहाँ गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो है, थर्ड तो सॉरी फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, तो इसका मतलब इवन आ रहा है तो हमारा साइन पॉजिटिव आएगा। चलिए डिटर्मिनेंट का साइन पॉजिटिव आया, तो अब जो है हमारा 1 हो गया, A1 + A2 + A3, और हमारा चलिए अब हम जो है ये हमारा कैंसिल हो गया, इसको इसको गुना करके इसमें से घटा लेते हैं। तो चलिए क्या है, ये हमारा क्या हो गया, -1। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा -1 है, और चलिए सही है हमारा, ये -1 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे 1 में 0 को गुना कर ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर चला है दोस्तों क्या हुआ, -1 + A1 + A2 + A3। ठीक है, ये हमारा आंसर चला है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, और जहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा दोस्तों, हम लोग से मेरे से पूछिएगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।